बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई भले ही जेल से हो चुकी है, लेकिन आनंद मोहन के रिहाई पर देश भर में बवाल मचा हुआ। बिहार से बवाल अब देश के कोने कोने में पहुंचा हुआ है और हर दलित समाज से आने वाले लोग आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है आनंद मोहन के रिहाई का मामला। बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया है। ये चुनौती किसी और नहीं बल्कि खुद जो डीएम जिनकी हत्या हुई थी, जिस हत्या के मामले में बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल में आजीवन सजा काट रहे थे, उस जिलाधिकारी की पत्नी ने ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ, आनंद मोहन के रिहाई के खिलाफ। डीएम जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और राज्य सरकार के इस फैसले को सीधे तौर पर ये फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि जिसे आजीवन कैद की सजा दी गई थी, जिसकी जो मौत की सजा थी उससे बदलकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, इस सजा को किसी और नज़रिया से देखने की ज़रूरत नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन है और सीधे तौर पे अब बिहार की राजधानी पटना में जो हाई कोर्ट में डीएम जी कृष्णैया के हत्यारे पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन को जो रिहा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, उस फैसले के खिलाफ पहले ही हाई कोर्ट में अर्जी लगाई जा चुकी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में देश की सर्वोच्च अदालत में इस फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार ने लगाया है अर्जी। डीएम जी कृष्णैया की पत्नी ने ये अर्जी लगाई है और नीतीश सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि डीएम जी कृष्णैया की हत्या हो गई थी। गोपालगंज के डीएम थे, मुजफ्फरपुर में उन्हें पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में आनंद मोहन और उनके समर्थकों समेत कई लोगों को गुनहगार बनाया गया था। 2007 में निचली अदालत ने आनंद मोहन को डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट पहुंचे आनंद मोहन को उस वक्त राहत मिली थी और उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास की सजा में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद आनंद मोहन और उनके परिवार के लोगों के द्वारा सरकार में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कई बार ये प्रार्थना किया गया कि नीतीश कुमार उन्हें रिहा कर दें। और जब बिहार में 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी, तब नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया कि जेल में बंद आनंद मोहन को रिहा किया जाए। इसके लिए जो परिहार एक्ट है उसका सहारा लिया गया, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई के लिए जो सजा के लिए जिन मामलों में आनंद मोहन को सजा दी गई थी उसमें संशोधन किया गया। जेल मैनुअल का संशोधन किया गया। जेल मैनुअल कानून 2012 में था, उसको संशोधन किया गया और उसमें से जो राज्यकर्मी थे उनकी हत्या से जुड़ा हुआ शब्द था उसे विलोपित कर दिया गया और इसे आधार बनाते हुए आनंद मोहन को रिहा किया गया। राज्य सरकार ने जो दावा और जो दलीलें दी उसमें कहा गया कि आनंद मोहन जो पूर्व सांसद हैं, उनके अच्छे आचरण के लिए 14 वर्ष तक वो सजा काट चुके थे, जेल में उनके अच्छे आचरण थे। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए परिहार के जो नियम है उसको फॉलो करते हुए इनकी रिहाई की गई है। लेकिन जेल में बंद रहने के दौरान आनंद मोहन के ऊपर सरकार ने ही कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें जेल के अंदर मारपीट, अवैध रूप से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सहित कई जेल मैनुअल का उल्लंघन का मामला था। और इन सब मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डीएम जी कृष्णैया की पत्नी अपनी अर्जी लगाई है। आपको बता दें
पूर्व जिलाधिकारी गोपालगंज जिनकी हत्या की गई थी जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके आनंद मोहन के जेल से रिहा करने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से दखल अंदाजी की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई है आनंद मोहन के रिहाई के फैसले के खिलाफ, उसमें बताया गया है 14 साल की सज़ा के तौर पर जो सज़ा आनंद मोहन काट चुके थे उन्हें आजीवन कारावास का मतलब समझना होगा सरकार को। गोपालगंज के पूर्व डीएम रहे जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि कानूनी तौर पर यह स्पष्ट है कि आजीवन कारावास का मतलब पूरी जिंदगी जेल में सजा बिताना। इसे 14 साल की सजा के तौर पर नहीं माना जा सकता है। आजीवन कारावास का मतलब आखिरी सांस तक जेल में रहना होता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कानूनी तौर पर यह भी पहले से तय है कि अगर किसी हत्या के दोषी को मौत की सज़ा के विकल्प के रूप में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है तो उसे अलग तरह से देखा नहीं जाना चाहिए। वह सामान्य आजीवन कारावास की सज़ा से अलग होती है। याचिका में यह भी कहा गया अगर आजीवन कारावास की सज़ा मौत की सज़ा के विकल्प के रूप में दिया गया है तो उसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। यह छूट के आवेदन से परे होता है। जी कृष्णैया की पत्नी के तरफ से जो याचिका दायर की गई है वो याचिका दायर करने वाले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तन्याश्री ने कहा कि स्वर्गीय जी कृष्णैया की पत्नी ने अपने पति की हत्या के दोषी आनंद मोहन को छूट देने के आदेश का विरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आनंद मोहन की रिहाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ और रिहाई का फैसला गलत तथ्यों पर आधारित है। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया आंध्र प्रदेश के महबूबनगर के बेहद गरीब दलित परिवार से आते थे। वे बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी थे। 5 दिसंबर 1994 को उन्हें पीट कर मार डाला गया। उस समय वे गोपालगंज के डीएम थे। 2007 में उनकी हत्या के मामले में निचली अदालत ने 7 लोगों को दोषी ठहराया था। निचली अदालत ने आनंद मोहन को मृत्युदंड की सजा दी थी। बाद में पटना हाईकोर्ट ने उसे आजीवन कारावास में बदल दिया था।